तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बिकॉज बहुत ही बड़ी अपडेट, बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में आज के दिन एक्टिवेट हो चुकी है। स्टॉक के ऊपर भी उसका रिएक्शन काफी बड़ा हमको देखने को मिला है। 41 रुपीज के आसपास का इसका क्लोजिंग है। 7.5 से लेके 8% की तेजी इस स्टॉक में इंट्राडे में हमको देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक इंट्राडे में और भी ऊपर की तरफ चला गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टॉक एक्चुअली 43 रुपीज के काफी नजदीक भी चला गया था। वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आया जरूर है, लेकिन ओवरऑल एक इंट्राडे का जो हायर जोन होता है वहीं पे स्टॉक का डे हाई पे क्लोजिंग देखने को हमको मिल रहा है। सबसे पहले स्टॉक की कुछ परफॉर्मेंस की बात करें पिछले एक साल की, तो एक साल में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी हमको नजर आएगी। 70 रुपए के आसपास चला गया था, गिर गिर के 20 रुपए के आसपास आया था, और अभी कहीं ना कहीं 40 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब वॉलेटिलिटी एक साल में स्टॉक में कई ज्यादा हमको देखने को मिली है। जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है सभी को पता है। मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग काफी जबरदस्त तरीके से हुई थी। उसके बाद स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर की तरफ गया भी था, लेकिन वैल्यूएशन का प्रॉब्लम और बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा वीडियोस, तो बहुत कुछ इशू भी कंपनी के बारे में सामने निकल कर आ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे करके स्टॉक का प्राइस टूटता गया, और जो स्टॉक एक समय पर 150 रुपए के आसपास का था, 20 रुपए के करीब आता हुआ हमको देखने को मिला। हालांकि अब वहां से अराउंड 40 रुपीज के आसपास स्टॉक का प्राइस मूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल इंट्राडे के हिसाब से बात, माफ कर, नॉट इंट्राडे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बात करें तो स्टॉक में कहीं ना कहीं काफी जबरदस्त तरीके की गिरावट हायर लेवल से अब तक हमको देखने को मिली है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर क्या निकल कर आ रही है इस कंपनी के बारे में इतनी बढ़िया, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ओला इलेक्ट्रिक इस कंपनी ने साइन कर लिया है एक एमओयू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं। किसके साथ? एक्सेस एनर्जी के साथ इनका ये एमओयू साइन होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसके तहत ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर काम करेगी। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बीईएसएस इस कैटेगरी में कंपनी काम करते हुए आपको नजर आएगी। और इसके अंतर्गत जो टारगेट है इनका डिप्लॉय करने का अप टू 20 गीगावाट आवर्स का जो बैटरी स्टोरेज है 2032 तक, मतलब 2000 साल का यहाँ पर बात हो रहा है, 2032 ईयर का बात हो रहा है। तो ये इनका टारगेट यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल मिशन या जो प्रोजेक्ट है काफी बड़ा हमको देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ जो होता हुआ आपको नजर आएगा, ये महाशक्ति प्लेटफॉर्म जिसके बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा अगर आप स्टडी रिसर्च करते हो, तो उसी के अंतर्गत ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। ये एक्चुअली ओला का पहला मेजर पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगा, जो ओला इलेक्ट्रिक का ही महाशक्ति प्लेटफॉर्म है उसके लिए। तो इसके वजह से ये खबर कहीं ना कहीं ओला इलेक्ट्रिक के लिए काफी बड़ी यहाँ पर मानी जा रही है। महाशक्ति कहीं ना कहीं यहाँ पर शेड्यूल टू लॉन्च है 15 अगस्त 2026 का तारीख। काफी एकदम आइकॉनिक डेट यहाँ पर सिलेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। और इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत कंपनी कहीं ना कहीं बैटरी एनर्जी के स्टोरेज सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करती हुई नजर आएगी। किन किन के लिए? तो यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होंगे, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए, यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं शामिल किया गया है। तो ये एक्चुअली जो बहुत बड़ी खबर थी, इसी के कारण स्टॉक में काफी बड़ी तेजी हमको यहाँ पर देखने को मिली है। अब देखिए, ये एक्सेस एनर्जी जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा। एक्सेस एनर्जी की बात करें तो ये ऑलरेडी इनको रिसीव हो चुका है अप्रूवल 3750 से भी ज्यादा मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का विद बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी का काम भी इसमें आपको नजर आएगा। तो एक्सेस एनर्जी इस कंपनी को ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल हल्के में ले नहीं सकते। इसी के कारण एक्चुअली इनका जो डील या पार्टनरशिप या एग्रीमेंट जो ओला के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर माना जा रहा है। ये प्रोजेक्ट का जो लोकेशन होगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक्सिस एनर्जी का बात हो रहा है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए कंपनी का प्लान क्या देखने को मिल रहा है। ओला इलेक्ट्रिक का प्लान यह है कि यूज करना है इनको अपना खुद का सेल टू सिस्टम बैटरी टेक्नोलॉजी। ये सबसे पहले ओला कंपनी का एक इंपॉर्टेंट प्लान आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने ये बोला है कि इस प्लान को यूज करने की वजह से कहीं ना कहीं बैटरी का जो सेफ्टी है वो भी इंप्रूव होगा, और जो ओनरशिप कॉस्ट होगा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए उसमें भी कटौती आती हुई नजर आएगी। तो ये कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीजन भी यहाँ पर माना जा रहा है। जहां तक बात करें फाइनेंशियल अपडेट की, तो कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर है 7 अगस्त को कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पर रिलीज करेगी। ये वाला बात भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल इन्वेस्टर का जो मेन फोकस होगा वो मैनेजमेंट का कमेंट्री, फ्यूचर बिजनेस प्लान को लेके क्या क्या होगा, बिकॉज बहुत सारे अलग अलग अपडेट अब इस कंपनी के बारे में आना शुरू हो चुके हैं। स्टॉक का प्राइस काफी बुरी तरीके से टूटने के बाद रिकवरी शो कर रहा है। तो मैनेजमेंट के कमेंट्री में बहुत ही अच्छा विजिबिलिटी, प्रॉमिस, ये सब कुछ देखने को मिला। तो स्टॉक में उसका भी काफी बड़ा रिएक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है।
तो बाजार का अब बहुत बड़ा फोकस अलग अलग चीजों पे रहेगा, जैसे कि देखिए कंपनी अभी के टाइम नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो फेस कर रही है, हाई डेब्ट ऑब्लिगेशंस कंपनी फेस कर रही है, बहुत ही तगड़ा कंपटीशन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में कंपनी फेस कर रही है। तो ये बहुत सारे चिंता का विषय, बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल पे ऐसे पॉइंट्स है जिसके ऊपर मार्केट का फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ कंपनी का एक जरूरत भी है कि सक्सेसफुल इनको स्केल करना है, इनका जो कृष्णागिरी गीगा फैक्ट्री है, ताकि फ्यूचर बैटरी प्रोडक्शन का जो टारगेट्स है उसको भी सपोर्ट किया जा सके। तो इन्हीं सारे रीजंस के कारण ये वाले शेयर के ऊपर मार्केट का बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है कि मार्केट के पार्टिसिपेशन ये ध्यान रखेंगे कि कंपनी के क्वार्टर के नंबर यानी फाइनेंशियल रिजल्ट किस तरीके के आते हैं। साथ ही साथ ये महाशक्ति प्लेटफॉर्म अब बहुत ज्यादा फोकस में आ चुका है, जिसका प्रोग्रेस कैसा होता है ये भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रोथ का प्लानर रहेगा। साथ ही साथ एग्जीक्यूशन जो है, जो इनका प्लान बैटरी स्टोरेज का प्रोजेक्ट है वो कैसा कंपनी करती है इसके ऊपर भी ध्यान होगा। और कैपिटल स्पेंडिंग और बिजनेस अपडेट कंपनी के बारे में क्या क्या निकल कर आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इन सब के ऊपर अब मार्केट की नजर बनी रहेगी। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर देखने की समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर जो अवेलेबल होंगे वही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, इसको यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छट के कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो देखिए नेट प्रॉफिट के नंबर ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। 4 साल पहले कंपनी को लॉस था 1472 करोड़ का, अगले साल ये लॉस बढ़कर हो गया 1584 करोड़ का, उसके अगले साल लॉस बढ़कर हो गया 2280 करोड़ का। यानी 4 में से 3 साल जो पहले थे कंपनी का लॉस है और लॉस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, जो बिल्कुल भी अच्छी साइन नहीं है। लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर आप देख सकते हो फिर से कंपनी का लॉस है, लेकिन ये लॉस अच्छा लॉस बोला जा सकता है। क्यों? बिकॉज ये 1833 करोड़ का लॉस है, जो कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम होता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए अगर इस साल का मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो अगले साल मार्च के महीने में खत्म होगा, यहाँ पर भी कंपनी का लॉस काफी भारी मात्रा में कम हो जाता है, तो ये एक और काफी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए मानी जा सकती है। बिकॉज मार्केट का एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, जो कंपनी लगातार बड़े बड़े लॉस करते जा रही है वो अगर हर साल अपना लॉस धीरे धीरे कम करती जाए तो वो कंपनी भविष्य में प्रॉफिट में भी आ सकती है। ऐसा हमने बहुत सारी दिग्गज कंपनियों के साथ भी देखा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ओला कहीं ना कहीं अब ये पर्टिकुलर चीज यहाँ से किस तरीके से आगे ले जा पाती है या नहीं ले जा पाती। बढ़ते आगे चेक करते इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का पैटर्न यहाँ पर मौजूद है। प्रमोटर का प्लेज होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रमोटर की होल्डिंग बहुत बड़ी भी आपको नजर नहीं आएगी। 33% के आसपास की प्रमोटर होल्डिंग है और कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन आप देख सकते हो एफएस की होल्डिंग 4% से 4.11 हो चुकी है, मतलब एफएस का स्टेक स्टॉक में बढ़ चुका है। डीएस का होल्डिंग भी 7% सीधा 12% के ऊपर की तरफ जा पहुंचा है। तो देखिए प्रमोटर की होल्डिंग तो काफी हल्की सी कम हो चुकी है, लेकिन एफएस और डीएस का स्टेक, एफएस का भी थोड़ा सा ही बढ़ चुका है लेकिन डीएस का स्टेक काफी बड़ी मात्रा में बढ़ चुका है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पब्लिक की होल्डिंग में बड़ी कटौती है। 50% से पब्लिक की होल्डिंग आ चुकी है 46% के करीब, और अदर होल्डिंग भी 4.75 से 4.51 के आसपास जाते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल देखा जाए अभी भी एफएस और डीएस का इन्वेस्टमेंट कंपनी में ठीक ठाक है और उनका इन्वेस्टमेंट अब इंक्रीज भी होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये भी एक रीजन हो सकता है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं मार्केट का और भी फोकस बना रहे। तो यही पर्टिकुलर खबर था, यही डेटा था जो इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन करना था, प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।